दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। शराब घोटाले मामले में राहत मिलने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल गजब के आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। उनके तेवर बदल गए हैं, बयान ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और बीजेपी पर सुनियोजित सियासी हमले में बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल इज बैक, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया है कि प्रदेश में अगर दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस बीच तेजस्वी यादव का भी बयान वायरल हो रहा है, जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में बीजेपी ने बेईमानी की चुनाव में, इसलिए दोबारा से विधानसभा चुनाव होने चाहिए। 70 सीटों वाली दिल्ली की सत्ता की जंग में अब बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, बयानबाजी तेज है, माहौल गर्म है और सियासी पारा उफान पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं या सिर्फ ये सियासी दबाव की रणनीति है, मनोवैज्ञानिक दबाव की स्ट्रेटजी है। लेकिन अगली लड़ाई का ट्रेलर यही है जो लॉन्च हो चुका है और सियासत अपने पूरे शबाब पर है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज बात करेंगे उस दावे की जिसने देश की राजनीति में सनसनी मचा दी है। दिल्ली में गरमाया सियासी माहौल, विधानसभा चुनाव पर आर पार, केजरीवाल की पीएम मोदी को चुनौती, फिर होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव। होली से पहले दिल्ली शराब घोटाले में बरी होने के बाद पूर्व सीएम केजरीवाल के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी को चुनौतियां दे रहे हैं, सीधे सीधे ललकार रहे हैं और चुनाव को लेकर आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सियासत किस ओर करवट लेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो सियासत कर रहे हैं उनके बयानों पर गौर करना पड़ेगा, जिसमें वो सीधे सीधे दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो गया तो बीजेपी को 10 सीट नहीं मिलेगी। सुनिए, आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ साजिशें हुई, हम पर झूठे आरोप लगाए गए क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए थी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ देश की भलाई का है। देश पहले, आप लोग सत्ता की राजनीति कीजिए, हम जनता के लिए काम करेंगे। आज से बदलाव की उल्टी गिनती शुरू। सुनिए, सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एसआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इनकी बला से देश भाड़ में जाए, इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी, आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का यह दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बयानबाजी में केजरीवाल को महारत हासिल है, ये हर कोई जानता है। कब, क्या, कैसे माहौल को अपने पक्ष में करना है, केजरीवाल खुद को इस मामले में धुरंधर समझते हैं। इसलिए जैसे ही कोर्ट से राहत मिली,
केजरीवाल ने एक बार फिर से खुद को कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी शाह ने आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरे के सामने बिलक बिलक कर रोए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर। अरविंद केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार बताया, लेकिन कोर्ट का जिक्र कर दिया और कोर्ट का नाम लेकर खुद को कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। केजरीवाल के इन्हीं बयानों के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में गड़बड़ी की बातें करने लगी है, जबकि बीजेपी इसे केजरीवाल का ड्रामा, फ्रॉड और घबराहट बता रही है। पार्टी का दावा है कि केजरीवाल को भले ही निचली अदालत से राहत मिल गई है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल नहीं बच पाएंगे। कानूनी दांवपेच क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली में फिर से चुनाव की बात में फिलहाल कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि चुनाव पारदर्शी हुआ है और जनता ने साफ मैंडेट दिया है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी की माहौलबाजी है और तेजस्वी का बयान देना सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना है। लेकिन एक बात और है कि आने वाले चुनाव तक अगर केजरीवाल को ऊपरी अदालत से राहत मिल जाती है तो दिल्ली की अगली लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, जहां केजरीवाल बीजेपी को भ्रष्ट, बेईमान और सरकारी ताकतों के दुरुपयोग को लेकर सीधे तौर पर निशाने पर लेंगे, हुंकार भरेंगे, जबकि बीजेपी अपने कामों के जरिए केजरीवाल को टारगेट करेगी। मुकाबला दिलचस्प होगा और उसका ये ट्रेलर है जो लॉन्च हो चुका है। दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के लिए आगे की राह आसान नहीं, लेकिन पूरी तरह बंद भी नहीं दिखती। शराब नीति मामले में कानूनी राहत मिलने के बाद वे राजनीतिक नैरेटिव को साजिश बनाम जनादेश की दिशा में मोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि सहानुभूति और टकराव दोनों का लाभ लिया जा सके। उनकी रणनीति संभवतः दिल्ली में फिर से सरकार बनाने को लेकर होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक जैसे लोकल गवर्नेंस मॉडल को केंद्र में रखकर दिल्ली मॉडल को रिब्रांड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बहस भ्रष्टाचार के आरोपों से हटकर कामकाज पर आ जाए। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। एक और केंद्रीय एजेंसियों की जांच का दबाव और विश्वसनीयता पर सवाल, दूसरी ओर संगठनात्मक थकान और नेतृत्व पर निर्भरता। साथ ही बीजेपी दिल्ली में लगातार आक्रामक रणनीति, मजबूत बूथ प्रबंधन और राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए मैदान में उतरेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर भी नई ऊर्जा पैदा करनी होगी। केजरीवाल की कोशिश होगी कि वो खुद को दिल्ली के अधिकार बनाम केंद्र की दखल की लड़ाई का चेहरा बनाए, ताकि शहरी वोटरों को स्थानीय स्वाभिमान के मुद्दे पर जोड़ा जा सके। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी, आंतरिक असंतोष और गठबंधन राजनीति की अनिश्चितता उनके सामने बड़ी बाधा है। कुल मिलाकर अगर वे भरोसे की पुनर्स्थापना कर पाएं और मुद्दे की बहस को अपने मजबूत क्षेत्रों तक सीमित रख पाएं, तो बीजेपी के सामने चुनौती पेश करना संभव है। लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा और सीधा होगा। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। केजरीवाल के दावे में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, इसका फैसला भी भविष्य में होगा। लेकिन फिलहाल माहौल गर्मा गया है, सियासी पारा अपने चरम पर है।
होली का मौसम है और दिल्ली में इस वक्त केजरीवाल जमकर सियासत कर रहे हैं। लोगों को एक बार फिर से भावुक करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे पर आकर रोना धोना, ड्रामेबाजी, ये केजरीवाल की पुरानी आदत है। दिल्ली की अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि घोटाला हुआ ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई सबूत को पेश करने में फेल रही है, यानी घोटाले से अभी भी इनकार करना पूरी तरह से फैसला सही नहीं होगा आम जनता के लिए। आने वाले समय में अब देखना होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का रुख क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, जिस तरीके से पार्टी केजरीवाल को घेर रही है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की हार पर कह रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, और हाई कोर्ट में केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टी ने घोटाला किया है। कोर्ट ने ही सबूत तय करने के बाद केस चलाने के आरोप दिए थे। ऐसे में चार्जशीट अगर कमजोर निकल गई तो इसमें सीबीआई की गलती है, यह हर कोई कह रहा है। इसलिए दिल्ली पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है और पूरे सियासत के केंद्र में इस वक्त देश की राजधानी है। एक और पीएम मोदी और उनकी टीम, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो खुद को कट्टर ईमानदार बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की यह पुरानी आदत है कि हमेशा हर मामले को लेकर लोगों के बीच सहानुभूति हासिल की जाए, और यही केजरीवाल शुरू से करते हुए आए हैं। दिल्ली चुनाव बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और यह भी सच है कि केजरीवाल के काम से दिल्ली की जनता परेशान हो गई थी। सिर्फ फ्री वीज की पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी को भी जवाब देना होगा कि एक साल में पार्टी ने क्या किया। जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, वो वादे धरातल पर कितने उतरे। अब आपकी राय क्या है इसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।